हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग प्रेशर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों प्रेशर में 2 वीडियो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, उसको आप जाके देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दाब को परिभाषित किया गया है। ए प्रति इकाई क्षेत्रफल, बी प्रति इकाई आयतन बल, सी प्रति इकाई लंबाई बल, डी प्रति इकाई द्रव्यमान बल। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब की ऐसा इकाई है। ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल, डी वाट। तो सही आंसर हो जाएगा ए पास्कल। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसका जो ऐसा इकाई होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी यूनिट होता है, एटीएम होता है, टॉर्ग होता है 76 सेंटीमीटर, एचजी होता है, एमएम में भी उसको लिखते हैं, बार भी होता है, किलो पास्कल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो सही आंसर होगा ए बैरोमीटर। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण गैस के दाब को मापता है। ए मैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मामीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर होगा ए मैनोमीटर। तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, लेकिन गैस का दाब हो या द्रव का दाब हो उसको हम लोग किससे मापते हैं, उसको हम लोग मैनोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है वह बढ़ जाता है तो दाब क्या होता है। ऑप्शन है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फोर्स जिस एरिया पे लगाया जा रहा है वो एरिया बढ़ जाता है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दाब क्या होगा, कमी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब गैस के तापमान को बढ़ाया जाता है तो कंटेनर के अंदर का दबाव क्या होता है। तो किसी बर्तन में गैस है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो दाब है वो क्या होगा। तो ऑप्शन है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है, डी कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए याद रखिएगा प्रेशर जो होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो अगर आप ताप बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं किसी भी बर्तन को, उसके अंदर अगर गैस है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपस में टकराएगा, और आपस में टकराने की वजह से प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप ताप बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएगा क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है, और इस वजह से प्रेशर जो होगा, दाब जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे से दूर चला जाएगा, जिस केस में वो ज़्यादा नहीं टकरा पाएगा और उस केस में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है जी अंदर का जो तापमान है बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत समझाता है कि एक बंद द्रव पर लगाया गया दाब उस द्रव के सभी हिस्सों में बिना किसी हाथ के स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी बर्नौली का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। तो देखिए दोस्तों पास्कल लॉ कहता है जे अगर कोई बर्तन बंद है और उसमें लिक्विड है तो एक ओर से किसी बिंदु पर अगर प्रेशर आप लगाते हैं तो ये प्रेशर सभी जगहों पर क्या होगा, समान होगा। इधर और उधर सब जगह क्या होगा, समान होगा। 5 पास्कल अगर प्रेशर आप लगाते हैं तो सभी जगह कितना प्रेशर लगेगा, 5 पास्कल लगेगा। तो इसको कौन नियम हम बोलते हैं, पास्कल का नियम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गहराई पर द्रव में दाब क्या होता है। ऑप्शन ए गहराई के साथ बढ़ता है, बी गहराई के साथ घटता है, सी गहराई के साथ स्थिर रहता है, डी कंटेनर के आकार पर निर्भर रहता है। तो देखिए किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का अगर हम प्रेशर का बात करेंगे तो जितना गहरा होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर फॉर्मूला ही होता है रो जी एच। ठीक है, एच हो गया आपका गहराई, तो जितना ज़्यादा गहरा होगा उसके ऊपर और दबाव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब गहराई बढ़ने के साथ जो दाब होता है द्रव का वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा और मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेगा, दाब के रखेगा। इसलिए गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, द्रव का दाब बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन है, अपने ही भार के कारण तरल के संतुलन पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोस्टैटिक दाब, बी वायुमंडलीय दाब, सी गतिशील दाब, डी ऑस्मोटिक दबाव। तो देखिए किसी भी लिक्विड में कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पार्टिकल्स लेते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा लिक्विड का क्या होता है, दबाव होता है, और इस दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक दबाव बोलते हैं, या इसी को अपने शब्दों में हम लोग द्रव का दबाव बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की विशेषता है जो उन्हें दाब के संबंध में तरल पदार्थों से अलग करती है? ए गैस सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालती है, बी गैस से दबाव नहीं डालती है, सी गैस केवल नीचे की ओर दबाव डालती है, गैस ऊपर की ओर दबाव डालती है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैस हो तब या द्रव हो तब, दोनों जो होता है चारों दिशाओं में समान दाब लगाता है। ठीक है, तो किसी बर्तन में कोई भी गैस का अणु हो या द्रव का अणु हो, सभी दिशाओं में बराबर क्या करता है, दाब लगाता है। ठीक है, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गैसें सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालती हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब विपरीत अनुपाती है। ऑप्शन ए आयतन, बी तापमान, सी द्रव्यमान, डी क्षेत्रफल। तो आपको बता चुके हैं प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो वॉल्यूम की याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा एरिया की। एरिया के भी क्या होता है, एरिया के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो दाब विपरीत होता है, किसके विपरीत होगा भाई? ठीक है, तो दाब विपरीत अनुपाती होता है किसका, एरिया भी हो जाएगा, क्षेत्रफल भी हो जाएगा और आयतन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में दाब बढ़ता है? ए क्षेत्र को कम करने और बल को बढ़ाने में, क्षेत्र और बल को बढ़ाने में, सी क्षेत्र और बल को घटाने में, डी क्षेत्र को बढ़ाने और बल को घटाने में। तो देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स बढ़ाइए और एरिया क्या कीजिए, घटाइएगा, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया के। ठीक है, फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर्मूला से। तो फोर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा और एरिया को घटाना पड़ेगा, तब जाके दाब जो होगा बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र को कम करने और बल को बढ़ाने पर क्या होगा, दाब जो होगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव द्वारा लगाए गए दबाव को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए, द्रव की गहराई, बी है द्रव की घनत्व, सी है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मतलब एक्सेलेरेशन, और डी हो गया द्रव का सतह क्षेत्रफल। तो प्रेशर जो होता है लिक्विड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। रो हो गया आपका डेंसिटी मतलब घनत्व हो गया, ठीक है, और एच हो गया आपका गहराई, ठीक है, और जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है ये तीनों चीज़ पर क्या होगा, निर्भर करेगा। अब इसमें बोला कौन प्रभावित नहीं करता है, तो घनत्व प्रभावित करेगा, ए प्रभावित करेगा, गहराई प्रभावित करेगा, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करेगा, घनत्व भी प्रभावित करेगा, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है ए वो भी प्रभावित करेगा। लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है द्रव का, उससे कोई मतलब नहीं है। छोटा क्षेत्रफल हो तब या बड़ा क्षेत्रफल हो तब, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर सभी भी केस में क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे चुना था कि कौन प्रभावित नहीं करेगा, तो डी जो है द्रव का सतह क्षेत्रफल वो प्रभावित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो कौन नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखिए बिंदु की गहराई करेगा, द्रव की घनत्व करेगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण करेगा, लेकिन द्रव का आयतन जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आयतन हो तब, ठीक है, या क्षेत्रफल हो तब, ठीक है, या उसका द्रव्यमान हो तब, इसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है द्रव का। अगला क्वेश्चन है, द्रव में दाब किस दिशा में कार्य करता है? तो याद रखिएगा ऊपर आपको बता चुके हैं, द्रव हो या गैस हो, जो दाब होता है सभी दिशा में काम करता है, तो सभी दिशाओं में आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्तंभ के आधार पर कुल दबाव के बराबर होता है? तो देखिए कोई भी बिंदु लीजिए पानी में, तो इसके ऊपर एक तो पानी का दबाव लगेगा, ठीक है,
दूसरा एक और दबाव लगता है जो हर जगह लगता है, कहीं पे भी आप रहेगा वो दबाव लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो हर जगह लगता है, आप कहीं पे भी रहेगा वो लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी बिंदु लीजिएगा तो उसके ऊपर एक तो द्रव का दाब लग रहा है, दूसरा उसमें क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे कौन आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक दाब लग रहा है और दूसरा वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग होता है। ऑप्शन ए 1 atm, बी 10 atm, सी 0.1 atm, डी 100 atm। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 atm होता है, याद रखिएगा, ठीक है, या इसी को 1.01 बार में भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब निर्भर करता है। आपको ऊपर बता चुके हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो बिंदु की गहराई पर निर्भर करेगा, ठीक है, द्रव का जो आयतन है उस पर निर्भर नहीं करता है, कंटेनर का आकार पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करेगा, बिंदु की गहराई पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि एक बंद द्रव पर लगाया गया दाब पूरे द्रव में बिना घटे स्थानांतरित होता है। तो पहले ही भी बता चुके हैं आपको, अगर बंद कोई द्रव हो तो उसके एक बिंदु पर अगर आप प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो सभी जगह पर समान होगा, मतलब वो सभी जगह स्थानांतरित होगा। और ये कौन नियम है, ये पास्कल का नियम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्तंभ के तल पर दाब होता है, ठीक है। तो अगर हम द्रव का बात करेंगे किसी भी बिंदु पर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, गहराई के, मतलब हाइट के, ठीक है। तो ये समानुपाती किसका होगा, स्तंभ की ऊंचाई के समानुपाती होगा, सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई से स्वतंत्र गलत हो जाएगा, द्रव की घनत्व से स्वतंत्र ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रेशर जो होगा एक तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है वो ऊंचाई मतलब गहराई पे डिपेंड करेगा। तो बी का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बल का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षेत्र कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव में हाइड्रोस्टैटिक दाब का सूत्र क्या होता है। तो प्रेशर जो होता है द्रव का, उसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, रो जी एच। रो डेंसिटी होता है, जी त्वरण होता है, एक्सेलेरेशन होता है, और एच हो गया आपका गहराई। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।